को मेरा शतकोटि प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, पत्री मैडम को, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को, सिसारो मास्टर को मेरा शतकोटि प्रणाम। और मनोरमा मैडम जिन्होंने मुझे पहली बार ध्यान सिखाई, उनको भी मेरा शतकोटि प्रणाम। और सभी आत्म बंधुओं को मेरा शतकोटि प्रणाम। मास्टर्स, मेरा नाम विशालाक्षी आकलवाड़ी और मैं हुबली कर्नाटका में रहती हूँ। मैंने 17 बरस से ध्यान कर रही हूँ। 4 बरस से ध्यान प्रचार कर रही हूँ और 3 बरस से पिरामिड में ध्यान प्रचार का सेवा कर रही हूँ। मैंने ध्यान मार्ग में कैसे आई, क्यों आई, वो आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ। मुझे ध्यान मार्ग में आने का मुख्य कारण मेरा अनारोग्य स्थिति। 1999 में मुझे एक दिन अचानक लो बैक पेन शुरू हुआ। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाई, सभी तरह का पूजा पाठ, होम हवन सब कुछ घर में मेरे बुजुर्गों ने करवाया, मगर मेरा स्थिति में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उनका भविष्य सोच के मैं डरती थी। हमेशा मेरे मन में एक ही विचार आता था, मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी। तब मैंने समझा हमारा हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है। मेरे पास सब कुछ था, बड़ा घर था, 8-10 नौकर, गाड़ियां, सब कुछ था, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमारा बड़ों ने कह दिया हेल्थ इज वेल्थ। ऐसे परिस्थिति में मेरा मन को शांत रखने के लिए मैंने कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू की। रामकृष्ण परमहंस का, विवेकानंद जी का, परमहंस योगानंद जी का, इन लोगों का जीवन चरित्र पढ़ती थी और कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ के मेरे बच्चों को सुनाती थी। बुजुर्गों ने कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मेरा अस्वस्थता का कारण मुझे बुक्स पढ़ने के लिए वक्त मिला, मेरा बच्चों के साथ बिताने के लिए वक्त मिला, फिर भी मुझे हमेशा लेटे रहना अच्छा नहीं लगता था। मैं पूरा 1 साल बेड रिडन हो गई। 2003 तक मैं घर से बाहर नहीं गई। 2003 में मनोरमा नाम की एक मैडम शिवमोगा गांव से हुबली आके मेडिटेशन की क्लास कंडक्ट की। मैडम ने उस दिन बताया कि मेडिटेशन करने से सभी तरह के बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। मैडम की एक बेटी को आईक्यू थोड़ा कम था, उन्हीं के वजह से मैडम ने मेडिटेशन को अपनाई और मेडिटेशन के सहारे मैडम की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी शादी भी हो गई और एक बच्ची भी है। पहला दिन मैं आधा घंटा ध्यान में बैठ सकी। मुझे मेरा दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। मैं रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगी। मेडिटेशन करने का समय बढ़ गया। मेडिटेशन में बैठते ही मैंने शून्य स्थिति में चले जाती थी। मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे ध्यान ने मुझे दर्द की दवाई की तरह काम करने लगा। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत सेंसिटिव थी। लो कॉन्फिडेंस था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्टेज फियर, साइनस प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ऐसे कई तरह के फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करती थी। मेडिटेशन के साधना से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम्स 90% ठीक हो गया।
जब हमारा मानसिक स्थिति बदल जाता है, हमारा दैहिक स्थिति अपने आप सुधर जाता है। 2010 से हमारा गुरु पत्री जी हमारा गांव हुबली आने लगे, क्योंकि हुबली बड़ा गांव है। हुबली में 8-10 लाख लोग रहते हैं, मगर हमारा गांव में मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस किसी को पता नहीं था। गुरुजी जब हुबली आते थे, गुरुजी के साथ बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स आते थे। सभी मास्टर्स ने अपना एक्सपीरियंस बताते थे। ये सब सुन के मुझे और अच्छा लगता था। मेरे बहने, मेरे भाई, मेरी भाभी, हम सब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। हम जब भी फोन पे बात करते थे, मेडिटेशन के बारे में बात करते थे। हम सब मिलके कड़ताल ध्यान महाचक्र, बेंगलुरु पिरामिड वैली का ध्यान महाचक्र सभी अटेंड करते थे। मैंने 2017 से ध्यान प्रचार करना शुरू की। स्कूल्स, कॉलेजेस, योगा सेंटर्स, महिला संघ, अनाथ आश्रम जाके मेडिटेशन सिखाती थी। अक्टूबर 3, 2018 में हुबली में पिरामिड का ओपनिंग हुआ। हमारा पिरामिड कर्नाटका में सेकंड बिगेस्ट पिरामिड है। आप लोगों को मेरे पीछे जो दिखता है वही हुबली का पिरामिड है। मुझे ध्यान में आने के पहले एक व्यक्ति के सामने बात करना मुश्किल होता था। मेरी आवाज बाहर नहीं आता था, मगर पिरामिड के ओपनिंग के दिन मैंने 1500 लोगों के सामने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मेरी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। ये सब हुआ मेडिटेशन के पावर से। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। हुबली का पिरामिड गवर्नमेंट के तरफ से सैंक्शन हुआ। मैंने पिरामिड में वीकली 2 बार क्लासेस लेना शुरू की। पौर्णमी के दिन भी क्लासेस लेती थी। धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गया। मेडिटेशन करने से लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। मेरे पति ने पिरामिड का पूरा मेंटेनेंस देखते हैं। हर रोज सुबह पिरामिड जाके मेडिटेशन करते थे। बाद में उधर वॉकिंग के लिए आने वाले लोगों को मेडिटेशन करने के लिए इंस्पायर करते थे। हर दिन मेडिटेशन करने से बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट आने लगा। किसी का बीपी नॉर्मल हो गया, किसी का डायबिटीज, किसी का डिप्रेशन ठीक हो गया। और 6 महीने मेडिटेशन करने से एक व्यक्ति का पैरालिसिस भी ठीक हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिटेशन करने के लिए आते थे। लॉकडाउन के पहले पिरामिड में मैंने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टेक्निक क्लासेस भी लिया। ये सब करने के लिए मैंने किसी के पास ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये सब मुझे मेडिटेशन ने सिखा दिया। लॉकडाउन के समय हम सब ने प्रेमनाथ सर के नाइट क्लासेस अटेंड करना शुरू किया। सिसारो मास्टर का विजडम, प्रेमनाथ सर का डेडिकेशन और ग्रुप के पावर से हम बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस करना पॉसिबल हुआ। कन्नड़ा में, तेलुगु में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी मैंने क्लासेस ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हर रोज ध्यान करने से हमारा जीवन आनंदमय होता है। इसीलिए ध्यान करने वाले ध्यान प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि ध्यान में पाए हुए आनंद स्थिति सब लोग महसूस करना चाहिए। हमारा गुरुजी का संकल्प भी वही है। ये पूरा जगत ध्यान जगत बनना चाहिए, सस्याहारी जगत बनना चाहिए और पिरामिड जगत बनना चाहिए।
फ्रेंड्स, हम सब मिलके हमारा गुरुजी का संकल्प साकार करेंगे। फ्रेंड्स, ये सब मेरा मेडिटेशन जर्नी है। अब हम टॉपिक पे आ जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस। ये फॉरगिवनेस टॉपिक हमको बहुत सिंपल लगता है, मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉरगिवनेस में 2 पॉइंट्स है, एक क्षमा मांगना, दूसरा क्षमा करना। अभी हम क्षमा करने के बारे में जान लेंगे। फ्रेंड्स, हम हमारा मन में कई तरह का दुख, दर्द, गुस्सा, अपमान, इन सब भावनाओं को हम छुपा के रख लेते हैं। हमें किसी ने अपमानित किया, किसी ने दर्द दिया, किसी ने दुख दिया, उनके बारे में हमारा मन में एक बैड इंप्रेशन रख लेते हैं। इसी वजह से हमें और सफरिंग फेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि यद भावम तद भवति। हमारा भावनाओं में हमेशा गुस्सा, दुख, दर्द, ये सब रहने से हम ऐसे परिस्थिति को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसका नतीजा हमें बार बार वही प्रसंग सामने आ जाता है। इसीलिए हमारा भावनाओं से सब कुछ रिलीज करना चाहिए, मतलब हमें क्षमा करना चाहिए। हमारा मेंटल बॉडी में सब इमोशंस लाइक गुस्सा, दुख, दर्द, नफरत, जलसी रहता है। ये सब नेगेटिव भावना दुनिया से उसी तरह का भावनाओं को आकर्षित करता है। मतलब आप लोगों को दुख देने का संदर्भ, अपमान, दर्द देने का संदर्भ बार बार आपके सामने आ जाता है। और आपका मेंटल बॉडी में रखा हुआ नेगेटिव भावनाओं के प्रभाव से प्राण शक्ति संचार में तकलीफ हो जाता है। सब कुछ कनेक्टेड रहता है। हमारा पाँव को कुछ लगा तो हम मुंह से हाँ बोल के हमारा एक्सप्रेशन कर लेते। सो हमें आने वाले 90% बीमारियां सब हमारा मेंटल बॉडी में होल्ड किया हुआ भावनाओं के वजह से, नेगेटिव इमोशंस के वजह से। लुइस है अमेरिका वाले एक ग्रेट काउंसलर। इन्होंने यू हील योर लाइफ और कई तरह का बुक्स लिखी है। उनके अनुसार हमें कुछ बीमारियां आ गया तो हम किसी को क्षमा करना चाहिए, नहीं तो अपने आप को क्षमा करना चाहिए। ये पहले सोच लीजिए। लुइस है को कॉलोनियल कैंसर हुआ था। कैंसर 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने बताया कि कीमोथेरेपी करने से भी उनका बचने का चांसेस नहीं है। तब लुइस है ने सोचा कि कैंसर आने का कारण क्या होगा। लुइस है को बचपन में उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। जिन लोगों ने वो काम किया उनके बारे में लुइस मैडम को बहुत गुस्सा था। कैंसर अटैक होने के बाद लुइस है ने उन सब लोगों को कंप्लीटली क्षमा कर दिया। वो हर रोज मेडिटेशन करती थी, नेगेटिव थॉट्स को कंप्लीटली स्टॉप किया और सेल्फ लव करना शुरू किया। इन सब का नतीजा कुछ महीनों में वो कैंसर से कंप्लीटली क्यूर हो गई। सो फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस कितना इम्पोर्टेंट है जान लीजिए। यदि ऐसा हो तो अपमान करने वाले, हमें दर्द देने वाले, हमें गुस्सा दिलाने वाले, हमें सफरिंग देने वाले
हमारा जीवन में क्यों आता है? क्योंकि वहाँ एक कर्म रहता है। एग्जाम्पल, एक बुक हाथ में ले लीजिए। बुक के मध्य भाग से पढ़ना शुरू कीजिए। आपको कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आने के लिए हमें पहला पेज से पढ़ना चाहिए। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन भी मिडिल पेज के जैसे है। हमारा वर्तमान जीवन हमारा पिछले जन्म का कर्मफल, हमारा बचपन से आए हुए बिलीफ सिस्टम्स, ओपिनियंस, ये सब हम लेकर आ चुके हैं। हम अभी वर्तमान में सामना करते हुए प्रसंग को ऐसे कई तरह का कारण रहता है। हमें कोई भी दर्द दे रहे हैं, कुछ दुख देने वाला संगठन सामने आ गया तो 3 तरह का कारण रहता है। हमें कुछ कर्म संबंध रह सकता है, इसीलिए कर्म क्लियर करने के लिए ऐसा प्रसंग हमारा जीवन में आ सकता है। मैंने एक औरत की रियल कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो औरत बॉम्बे में रहती है। इनको 2 बेटे हैं। उनका पति का डेथ हो गया है। वो मैडम टीचर का काम करके तीनों का देखभाल करती थी। बड़ा बेटा डिग्री कंप्लीट करके काम करने लगा। कॉलेज छोटा बेटा 10th तक अच्छा था, मगर कॉलेज जाने के बाद माँ को पैसे के लिए बहुत तंग करता था। एक दिन बेटा अपने माँ को हाथ भी उठाया। तब वो औरत ने बेंगलुरु में रहने वाले अपनी बहन को फोन करके सुसाइड करने वाली बात बताई। उनकी बहन को एक स्पिरिचुअल मास्टर जय सिंह नाम उनका पहचान था। वो मास्टर हमारा हुबली में ही रहते हैं। अपने बहन को सर से बात करके बाद में डिसाइड करने के लिए बताया। मास्टर ने उस औरत को रोज सुबह अपने बेटे से माफी मांग के 3 बार थैंक यू बोलना चाहिए और रात को भी इसी प्रकार माफी मांगना, 3 बार थैंक यू बोलना, इसी प्रकार करने के लिए कहा। 15 दिन के अंदर उस औरत का बेटा पूरा बदल गया और अपनी माँ से प्यार से रहने लगा। माँ ने उस मास्टर को सब कुछ बता दिया और मास्टर ने फिर 15 दिन इसी तरह सॉरी कहना और थैंक यू बोलना ऐसे करने के लिए कहा। सो फ्रेंड्स, माफी मांगने से हमारा कर्म संबंध टूट जाता है। सेकेंड वन, हमें कुछ सीखने का रहता है। कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी बातों से बार बार दुखी कर लेते हैं। ये सब हमने पर्सनली नहीं स्वीकार करना। ये सिखाने के लिए ऐसे लोग हमारा जीवन में आ जाते हैं। थर्ड वन, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो आपको हमेशा परेशानी करते हैं। हम जीवन में पेशेंस और टॉलरेंस सीखने के लिए हम इन लोगों को चूज करके आते हैं। एग्जाम्पल, हम धरती पे आ जाते हैं कुछ सीखने के लिए और कुछ पेशेंस सहना सीखने के लिए आ जाते हैं। वो सीखने के बिना हम ऊपर चले जाते हैं। ऐसे हम बार बार आते हैं, चले जाते हैं। ये बात ऊपर जाने के बाद हमको महसूस होता है। हमारा फ्रेंड्स के साथ उधर हम इसी बात का चर्चा करते हैं।
हमारा फ्रेंड्स तब क्या करते, अच्छा ठीक है, तुम धरती पे चले जाओ, मैं तेरा हस्बैंड के रूप में आ जाता हूँ, नहीं तो तेरा सास के रूप में आ जाता हूँ, नहीं तो तेरे ससुर के रूप में आके तुम्हें पेशेंस सिखाता हूँ। ऐसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट करके हम नीचे इन लोगों को लेके आते हैं, मगर धरती पे आने के बाद हम ये सब भूल जाते हैं। इसीलिए हम टॉलरेंस और पेशेंस सीखने के लिए ऐसे लोगों को चूज करके आते हैं। सो फर्स्ट वन कर्म सिद्धांत, सेकंड वन कुछ सीखने के लिए और कुछ परिवर्तन के लिए। इन सब कारण के वजह से हम सफरिंग देने वालों को, अपमान करने वालों को हमारा जीवन में चुन के आ जाते हैं। मतलब ये सब परिस्थिति को हमने मांग के लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अनुमति के बिना कुछ भी नहीं चलता। मगर ये सब हमारा समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम पुस्तक को बीच में खोल के पढ़ रहे हैं। जब हम ध्यान साधना करते रहेंगे, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते रहेंगे, ध्यान अनुभव सुनते रहेंगे, तब हमारा ज्ञान बढ़ता है। जब हमको ये समझ में आएगा कि ये सब परिस्थिति को हमने खुद लेकर आए हैं, तब हम इजीली क्षमा करना पॉसिबल होता है। हमारा समझ में आता है कि इन सब संदर्भ मुझे सीखने के लिए आया है, मेरे अच्छे के लिए आया है। सो अभी हम किसके लिए क्षमा करना चाहिए? कुछ लोग सोचते दूसरों को क्षमा करके बड़ा काम किया, मगर इस क्षमा हमारे लिए करते हैं। इस क्षमा को सामने वाले व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है। समझ लेना, आपको किसी ने अपमान किया है, आप उनको क्षमा ना करने से उनका गलती का कर्म फल उनको भुगतना पड़ेगा। यह पूरा आपके लिए आप क्षमा करना चाहिए। यदि आप माफ नहीं किया, आपके मन में उनके बारे में गुस्सा, दुख, आक्रोश, सफरिंग सब कुछ भरा रहता है। यदि हम उनको माफ करने से हमारा सब नेगेटिव फीलिंग गायब हो जाता है। सो यहाँ माफ करने से किसका फायदा हुआ? सोचिए फ्रेंड्स, पूरा पूरा हमारे लिए हम माफ करना चाहिए। एक्चुअली हमें दुख देने वाले हमारा शत्रु नहीं है, हमें टॉलरेंस सिखाने वाले हमारा मित्र है। ये सभी पाने के बाद हम सब गुस्सा, सफरिंग ऐसे रख लेंगे, या उस संगठना से क्या सीखना चाहिए वो सीख के हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना चाहिए। आप भी सोचिए फ्रेंड्स। और एक एग्जाम्पल, अभी हमें एक सास, पति और किसी से हमें दुख मिल रहा है, यदि हम उन्हें माफ नहीं किया, वहां कार्मिक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल, हम एक बार 10th स्टैंडर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो पास होने तक हमें एग्जाम देना पड़ेगा। उसी तरह एक रिलेशन से हमें नहीं सीखे तो, उन्हें माफ नहीं किया तो, एक नेगेटिव फीलिंग के साथ रहने से नेक्स्ट जन्म में भी हमें एग्जाम लिखना पड़ेगा,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पता चला कि बहुत सारे लोग वो सफरिंग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट फॉरगिव अदर्स। सो माफ नहीं किया तो उन भावनाओं को होल्ड करके हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। माफ नहीं किया तो सफरिंग, हेट्रेडनेस भावनाओं के वजह से हमारा जीवन नरक बन जाएगा। माफी नहीं किया तो हमें कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, माफ करना कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए हम दूसरों को माफ करना चाहिए। माफ करना मतलब क्या है? माफ करना बोले तो उनके बारे में गुस्सा, नेगेटिव फीलिंग, सब कुछ अपने मन से कंप्लीटली रिलीज करना चाहिए। उस आदमी का याद आए तो भी उनके साथ बिता हुआ बुरा प्रसंग याद आए तो भी आपका मन में गुस्सा, दुख, दर्द का भावना नहीं आना चाहिए। आप जब पूरा मन से माफ कर लेते हैं, आपको सिर्फ वो घटना याद में रहना चाहिए। वो घटना याद करने से आप लोग रोना, इमोशन होना नहीं करना चाहिए। हम दूसरों को क्यों क्षमा करना चाहिए? लुईस है एक बात बताना चाहती है। दूसरों को दर्द देने वाले आदमी ऑलरेडी दुख से भरा रहता है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्लास मैंगो जूस रहता है। आप एम्प्टी कप लेके मेरे पास आए तो मैंने आपको क्या दूंगी? मैंगो जूस आपको दे दूंगी। इसी तरह मेरे पास पॉइजन है तो आप मेरे पास खाली कप लेके आए तो मैं क्या दूंगी? पॉइजन आपको दूंगी। इसी तरह किसी ने सफरिंग दे रहे हैं मतलब उनके पास सफरिंग बहुत है। किसी ने आपको अपमान कर रहे हैं मतलब उन्होंने पहले से अपमान के भाव से भरा हुआ है। अभी हमें एक छोटा बच्चा आके मारे तो हम क्या करते? एक छोटा है समझ के हम चुप हो जाते। इसी तरह हमें दुख देने वाले, हमें अपमान करने वाले, उन सब का आत्मा, बेबी सोल, बेबी आत्मा, छोटा बच्चा आत्मा होता है। उन्होंने फिजिकली बड़े होंगे मगर उनका आत्मा बेबी स्थिति में, वो बेबी स्टेट में रहता है। ये सब हम जानने से इजीली दूसरों को माफ कर सकते हैं। अब हमें दूसरों से दुख, दर्द, अपमान, सफरिंग कैसे हुआ, इसी तरह हमने दूसरों को दुख पहुंचाया होगा। अज्ञान के कारण मांसाहार स्वीकार करके उन प्राणी को दर्द, दुख का कारण हम बन गए होंगे। हमने हमारा गलती को एक्सेप्ट करके पश्चाताप से माफी मांगने से हमें उन कर्म चक्र से मुक्ति मिल जाता है। आपको हमारा गांव का एक महीने पहले का एक घटना बताता चाहती हूँ। हमारा गांव की एक औरत पद्मा कलबुर्गी नाम की, वो पहले से वो नॉनवेज खाने वाले घर से थी। इनको मेडिटेशन में इंटरेस्ट आने लगा, वो मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। उनको अच्छा लगता था, थर्ड आई एक्सपीरियंस होता था, एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी होता था। वो जब मेडिटेशन में बैठती थी
शून्य स्थिति में चले जाती थी, मगर उनका मन में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आने लगा। उनका मन में डर सा पैदा हुआ। वो एक सेकंड भी चैन से नहीं सो पाती थी। वो 6 महीने इसी तरह बहुत प्रॉब्लम में पड़ गई। डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास गई, उन्होंने दवा दिया, उनका प्रॉब्लम और ज्यादा हो गया। बाद में वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, क्योंकि मेनोपॉज का टाइम था। डॉक्टर ने कह दिया मेनोपॉज का प्रॉब्लम होगा। उन्होंने दवाई दिया, दवाई लेने से उनका प्रॉब्लम और बढ़ गया। बाद में वो औरत मेरे पास आके उनका सब प्रॉब्लम मेरे से शेयर किया। मैंने एक ही बात बताया उस मैडम को, मैडम आप पहले मांसाहार नॉनवेज खाने का छोड़ने का संकल्प कर दीजिए और आपने उन सब प्राणियों से माफी मांगना चाहिए। ऐसे 21 दिन करना चाहिए। मैंने मैडम को बता दिया। मैडम उस रात घर जाके उन्होंने नॉनवेज छोड़ने का संकल्प किया और सब प्राणियों से माफी मांग लिया। सुबह उठने से 6 महीने से उस औरत ने जितना तकलीफ उठाया, जितना तकलीफ उनको हुआ था, ये सब पूरा रात संकल्प से सुबह उठते ही पूरा गायब हो गया। फ्रेंड्स, पश्चाताप के साथ माफी मांगने से हमारा कर्म चक्र से मुक्ति मिलेगा। पश्चाताप से माफी मांगने से हमारा मन में बहुत सालों से छुपा हुआ अहंकार छूट जाता है। ऐसे अहंकार को छूट जाने के लिए हम बहुत सारे जन्म को लेना पड़ेगा। हम सामने भी माफी मांग सकते हैं, नहीं तो मन में भी उस व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। माफी मांगने से बहुत कुछ अवॉइड हो जाता है। मतलब लेडीज को मंथली प्रॉब्लम्स कैसे, पीरियड प्रॉब्लम रहते हैं, पीसीओडी प्रॉब्लम रहते हैं, यूट्रस का प्रॉब्लम रहता है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आता है कि उनका स्त्री तत्व को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा और उन्होंने अपने पीरियड्स को गाली दिया रहते हैं। इस तरह रिजेक्शन के वजह से मेजॉरिटी लेडीज को पीसीओडी प्रॉब्लम्स, मंथली पीरियड्स का प्रॉब्लम्स और यूट्रस का प्रॉब्लम्स आ रहा है। जब उन्होंने अपनी स्त्री तत्व को पूरा स्वीकार करके अपने यूट्रस को क्षमा मांगने से, ये 21 दिन ऐसे करने से उनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रणहिता मैडम, वो यूके में रहती है, वो सीनियर पिरामिड मास्टर। उन्होंने ये लेडीज प्रॉब्लम के लिए एक ग्रुप बनाया, डिवाइन फेमिनिन संगा करके। वो ग्रुप से बहुत सारे लेडीज का प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गया है। उस मास्टर को देख के हम लोग भी कनाडा में एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के द्वारा बहुत सारे लेडीज अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। देखो फ्रेंड्स, क्षमा मांगना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों करना चाहिए। अभी हम मेडिटेशन के द्वारा हम क्षमा मांगेंगे और क्षमा कर लेंगे। आप लोग मेडिटेशन में बैठ जाइए। हेलो सर। यस मैडम। हाँ, सब लोगों को मेडिटेशन में बिठा दूंगी सर, गाइडेड मेडिटेशन करा दूंगी।
हेलो। यस यस। कितना टाइम लेना सर मेडिटेशन? आप जितना आधा? बोलें। हाँ, आधा घंटा। ठीक है सर। सब लोग मेडिटेशन में मेडिटेशन में बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पे कंफर्टेबली बैठ। बैठ जाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे बैठ जाएं। चेयर पे मत बैठिए, नीचे बैठिए, सोफा पे बैठिए या बिस्तर के बीच में बैठिए, लेकिन चेयर पे मत बैठिए। और अपने हाथों की उंगलियों को ऐसा एक दूसरे में फंसाएं, पालती मार के बैठ जाएं तो ठीक है, नहीं तो पैर सीधा करके भी बैठ सकते हैं। पैर सीधा करते हैं तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखें, लेफ्ट के ऊपर राइट या राइट के ऊपर लेफ्ट, कुछ भी कर सकते हैं। चश्मा पहना हो तो उतार दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे अपने श्वासों को देखिए, सांसें अंदर आ रही है, सांसें बाहर जा रही है, इनको इनके ऊपर ध्यान दीजिए। विचारों को काटिए। अभी यहाँ से गाइडेड मेडिटेशन चालू होएगा, उसको आप ध्यान से कीजिए। फ्रेंड्स, पहले हम मास्टर्स को इनवाइट कर लेंगे। आई इनवाइट ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, गुरु माता पत्री मैडम को, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को, सिसारो मास्टर को to come here, be with us and meditate with us. I invite Mahavatar Babaji, Paramashiva, सप्त ऋषि के पत्नियों को, हिमालय के योगी को, नागा साधु को, सीता माता को, यशोधरा माता को, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, त्रिमूर्ति को, त्रिशक्ति को, प्रकृति माता को, भू माता को, जगन माता को, विश्व माता को, to come here, be with us and meditate with us. फ्रेंड्स, हम सब ने इन सब मास्टर्स के ऊर्जा के साथ मेडिटेशन कर लेंगे। Completely relax. Don't think about past. Don't think about future. Be in present. अपना श्वास को ऑब्जर्व करना चाहिए। आज सब कुछ लेट गो करने का समय आ गया है। सबको क्षमा करने का समय आ गया है। सबसे क्षमा मांगने का समय आ गया है। मैंने माफ करने के लिए तैयार हूँ। माफ करके मेरे मन को हल्का करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने माफ करने के लिए तैयार हूँ। माफ करके मेरे मन को हल्का करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपने सबको याद कर लीजिए।
जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको दर्द दिया, अपमान किया, सफरिंग दिया, आपका बचपन से आज तक सबको पूरा मन से माफ कर दीजिए। आपका बचपन से आज तक जिन्होंने आपको दुख दिया, दर्द दिया, अपमान किया, याद कीजिए। एक एक संगठना को याद कीजिए, सबको माफ कर दीजिए। माफ करना हमारे लिए माफ करना चाहिए। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए माफ करना चाहिए। एक एक को याद कर कर के माफ कर दीजिए। आपका यादों को याद कर कर के माफ कर दीजिए। सबको माफ करने से हम आनंद स्थिति में रह सकते हैं। हमारा मनोमय कोश पूरा खाली हो जाता है। उसमें छुपा हुआ सब इमोशंस, सब नफरत, सब द्वेष भावना, सब कुछ निकाल दीजिए। इतने दिनों तक हमें पता नहीं था माफ करना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पता नहीं था। अभी हमें पता चल गया है। इसलिए फ्रेंड्स, सब लोगों को माफ कर दीजिए। उन्होंने जितना भी आपको दुख दिया होगा, जितना भी गालियां दिया होगा, जितना भी आपको नुकसान पहुंचा होगा, उन सब को माफ कर दीजिए। आपके लिए आप माफ करना चाहिए। हमारा मन में छुपा हुआ भावनाओं को बाहर आने दीजिए।
सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि आपको दुख देने वाले सभी आपके फ्रेंड्स हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, इसलिए सबको माफ कर दीजिए। अपने आप को माफ कर दीजिए, क्योंकि कुछ मन में आपके लिए वो गिल्ट नहीं रहना चाहिए। कोई मानव परफेक्ट नहीं है, इसलिए अपने आप को माफ कर दीजिए। इससे आपको दूसरों का माफ करने के लिए इजी हो जाता है। वर्तमान को चमत्कारी, शांतियुत, खुशी करने के लिए पुरानी यादों को सब कुछ क्षमा करना चाहिए। दूसरों को मनपूर्वक क्षमा करने से आपका मन सकारात्मक भावनाओं से भरा रहता है। ऐसे क्षमा करने से आपका आत्म का उन्नति होगा। आपको दुख देने वाले लोगों को, आपको दर्द पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा कर दीजिए और उन लोगों के लिए लव एनर्जीज भेज दीजिए। आपका हृदय में वो प्यार का एनर्जी भर लीजिए। आपका पूरा शरीर, पूरा कण कण में प्यार का एनर्जी को भर लीजिए और उस प्यार का एनर्जी को सबके लिए आप भेज दीजिए, क्योंकि
प्यार में बहुत शक्ति रहता है, प्यार में बहुत पावर रहता है सबके लिए। अभी आपका पूरा शरीर प्यार से भरा हुआ है, सकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है। पूरा क्षमा गुण से भरा हुआ है। आप अभी बहुत आनंद स्थिति में है। अभी आपको माफी मांगने का वक्त है। आपने अज्ञान से मांसाहार का सेवन करके सभी प्राणी संकुलन को दुख दर्द दिया हो तो उन सब जीव जंतुओं से क्षमा मांगना चाहिए। जब प्रकृति में ज्यादा ठंड होता है, ज्यादा बारिश रहता है, ज्यादा गर्मी होती है, अगर आपने प्रकृति को दोष दिया होगा, प्रकृति से क्षमा मांगना चाहिए। अगर आपने आहार को, पानी को दोष दिया होगा तो आहार से, पानी से क्षमा मांगना चाहिए। अपने माता पिता से माफी मांग लीजिए। अपने पति या पत्नी, बच्चों से माफी मांग लीजिए। अपने भाई बहन, बंधु, फ्रेंड्स, सबसे माफी मांग लीजिए। अपने शरीर से, शरीर के सभी अंगों से माफी मांग लीजिए, क्योंकि आप कभी भी अपने शरीर को गाली दिया होगा। आपका शरीर को मेरा रंग अच्छा नहीं है, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, ऐसे कई तरह का गालियां हमने दिया होंगे। इसलिए हमारा पूरा शरीर को, शरीर के सभी अंगों को, सभी शरीर के पूरा अंगों को
माफी मांगना चाहिए। अभी आपने सब लोगों को माफ किया और सबसे माफी मांग लिया। आपका पूरा शरीर में, आपका पूरा मन में, आपका पूरा, आपके आत्मा अभी पूरा पूरा प्यार से भरा हुआ है, सकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है। आप बहुत ही आनंद स्थिति में है। ऐसी स्थिति में और 5 मिनट हम ऐसे ध्यान कर लेंगे।
मास्टर्स, अपने माता पिता को धन्यवाद अदा कर दीजिए। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और हमारे साथ उपस्थित सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद अदा कर दीजिए। प्रकृति माता को, भू माता को धन्यवाद अदा कर दीजिए। और अपने शरीर को, मन को, शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद अदा कर दीजिए। अभी आपका दोनों हाथ आंख के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता अपने हाथ को देखते देखते अपने आंख को खुला कर दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। इस अद्भुत ध्यान को धन्यवाद अदा कर दीजिए। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा मेडिटेशन था, गाइडेड फॉरगिव और फॉरगिवनेस के लिए। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सर। यस, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्लियरेंस चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहे तो, कोई एक्सपीरियंस बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। हाँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ फर्स्ट। जब फॉरगिवनेस मांग रहा था तो उस समय भी एक जने के ऊपर गुस्सा बहुत आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने एक फेस देखा जो मेरे को देख रहा था, तो मैं पूछा आप कौन है। पहचान लिए? हाँ नहीं, मैंने पूछा कौन है, तो कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को वो फेस ऐसा रिसेंबल लगा जैसे मैं हूँ, ऐसा लगा। अपने आप पर गुस्सा है? नहीं, अपने आप पर तो गुस्सा नहीं है, नहीं है ना? और फिर मैं बोला उसको, वो मेरे राइट हैंड साइड में आया था वो फेस। मैं फिर उसको टेस्टिंग किया, मैं अगर ये मेरा ही फेस है तो वो अभी मेरे को लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए। थोड़ी देर के बाद लेफ्ट साइड में दिखने लग गया।
फिर मैं बोला ये क्या हुआ, अभी मेरे को मिडिल में दिखे, लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं, मिडिल में, तो मेरे को मिडिल में भी दिखने लग गया। दैट इज श्योर कि अभी ये मेरा ही फेस था। आपके बचपन में आप कुछ आपके लिए कुछ गालियां दिया होंगे, वो थोड़ा गुस्से में था। आप, हाँ, आपने माफ कर दिया ना? हाँ, नहीं उससे माफी नहीं मांगा, मैं बोला मेरा फेस है तो मैं क्यों करूँ। हाँ, नहीं नहीं, आपसे भी आप मांगना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम करेगा, वापस ये प्रैक्टिस करेगा जब वापस करेगा। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन वो एक आदमी के ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा था तभी भी, दूसरा वो दूसरा आदमी था, वो मैं नहीं था। वो पिछले जन्म का भी रह सकता है, ये वो और दो, कर्म बंधन रह सकता ये और ज्यादा माफी मांगना। है। हाँ, ठीक है। अच्छा सर। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ध्यान करते सब जब सबको, जितना आपने बोला सबको माफ तो कर दिया, अंतरात्मा से जो माफ किया तो किया, लास्ट में एक फेस, फेस नहीं बोलते, इट वाज फेस का स्केलेटन बॉल की तरह जो खाली ये पार्ट दिखता है, तो फुल वाइट, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक जैसे ऐसे बहुत घूम रहा था तेजी से। इसका मतलब क्या? ओनली दिस पार्ट from the shoulder, from the neck to the head. आपने पूछना चाहिए था ये कौन है करके। नहीं, it was full white with energy है, वो समझ में नहीं आया, पर मेरे को मेरा लगा। आपका लगा। हाँ, but it was very fastly clockwise and anti clockwise. रोटेट कर रहा था। हाँ, तो जब मैंने ये रियलाइज किया कि ये मेरा ही है, तो एकदम बंद हो गया। अच्छा, अब अगले बार प्रश्न कीजिए, ऐसा क्यों आ रहा है मेरा सामने। बट मैं खुश थी, ऐसे नहीं कि मन में कुछ संकट था या कुछ क्वेश्चन थे। आई वॉज हैप्पी, जैसे आत्मा झूमती है वैसे दिस पार्ट ऑफ द नेक टू द क्राउन चक्रा, इट वाज वेरी वेल रोटेटिंग। अच्छा, किसी किसी को वो एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने के पहले ऐसे भी हो जाता है, रोटेट करता है। ठीक अच्छा, है। ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಹುಬ್ಳಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? ಕಡತಾಳಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. मैडम मैडम हिंदी हिंदी इंग्लिश नो कन्नड़. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ. I know you are from Hubli and I was awaiting when you will speak about in Kannada. Okay, okay. No, just I was telling that I have met you at pyramid. Pyramid. Yeah. Yes. Nice to Manisha? see you, madam. Manisha? No, I am Rajani. Rajini. Okay, Rajini. Yes, yes. I remember. Yes. I'm very happy to see you, madam. Very nice. It was very nice session. Good session. Thank you, madam. आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। हाँ, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसे हेड के ऊपर से जस्ट समवन इज पुशिंग, इट वाज, आई वाज फीलिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. एंड इवन इन द स्टमक, एब्डोमिनल रीजन भी ऐसे इतना रेज हो रहा था. वो दोनों यूजुअली नहीं होता है ना, ऐसा हुआ मुझे. हेड रीजन तो इतने जोर से खींच लिया ऐसे, पता नहीं क्यों. आप अगले बार ऐसे ये YouTube में ये CD है, कुछ ये टॉपिक और एक बार लगा के आप ट्राई Okay. कर लीजिए। Okay, done. देख Okay. लेंगे क्या होगा अगले बार। Yes. Okay, madam. Thank you. Okay, मैडम। और किसी को कुछ शेयर करना है प्लीज, जैसा आप शेयर करेंगे वैसा सबको भी नॉलेज मिलेगा और आपको भी डाउट क्लियर होगा। मैं शेयर करती हूँ। हाँ करिए। हरिओम।
मैं तो जो 20 सालों से मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन वंस इन एक घंटे के लिए मेडिटेशन करती थी। अभी 1 साल हुआ है, थोड़ा रेगुलर हुआ है मेरा। तो उस इतने साल हम लोग जब मेडिटेशन करते थे ग्रुप में, सहज योग का मेडिटेशन, तो उसमें आज्ञा चक्र पर हम लोग एक लाइन बोलते थे मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कि मैंने सबको क्षमा किया, विश्व की समस्त आत्माओं को क्षमा किया, अपने आप को भी क्षमा किया। ये तो हमने कई कई बार बोला है, पर आज जब बोला ना तो बहुत ही डिफरेंट लगा मेरे को। यानी कि मैंने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, अपने रिलेटिव से वो पहले तो लाइन रिपीट करते थे, अभी हृदय से एक एक को याद करके सबसे क्षमा मांगी, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर एंड फ्रेंड्स एंड नेबर्स और स्कूल की फ्रेंड्स, सबसे क्षमा मांगी। तो ये डिफरेंट फील हुआ और शरीर में भी बहुत अच्छा लगा, जैसे सिरन सी उठी और कोल्ड वेव्स आया, नाइस फीलिंग था। रियली मुझे लगा कि आज पहली बार मैंने रियल में क्षमा मांगी है। इतने सालों से सिर्फ बोलते रहे, अभी रियल में क्षमा, फॉरगिवनेस हो गई है। और मैं सबसे पहले गुली से क्षमा मांगूंगी। ये जब छोटा था, ये मेरा भाई है, तो मैं उसको पढ़ाती थी, मुझे वो भी याद आ गया। मैं पढ़ते पढ़ते ये सुनता नहीं था बात को, और जल्दी से, इसी बहुत होशियार है, जल्दी याद कर लेता है, और जब मैं बोलूंगी ना तब ये सुनता नहीं था। और उस समय दूसरे काम में यानी कि मन लगाता था, उस समय मन नहीं लगाता तो मैं इसको मारती थी। पढ़ते समय मैंने इसको बहुत मारा है, तो मैं आज मेरे भाई जगदीश से भी क्षमा मांगती हूँ। मुझे कई किस्से ऐसे याद आ गए जब मुझे ऐसा लगा कि क्षमा मांगनी चाहिए। इतने सालों में जो नहीं हुआ, आज मुझे फील हो रहा है, और मैं हृदय से सबसे क्षमा मांगती हूँ, और जगदीश से, लीना से, सबसे क्षमा मांगती हूँ, कमला से भी। कमला के साथ भी मेरे जितनी है, तो उससे भी झगड़ा करती थी, छोटी से नहीं, बड़ी से नहीं, लेकिन कमला से तो रानी बहस करते थे हम लोग, बहुत बहस तो करते। मैडम बहुत अच्छा। थैंक यू, Hello. थैंक यू वेरी मच, Okay, madam. Nice experience. Very good. नाइस है। और कोई? हरिओम मैम। नमस्ते मैडम, बोलिए। हाँ मैम, बहुत अच्छा सेशन था मैम, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे थे, बट एक एक 10 सेकंड में सब चले जा रहे थे, जैसे फॉरगिवनेस ले रहे थे उसके बाद चले जा रहे थे। तो इज इट ओके मैम? हाँ, इज तो इट मतलब फॉरगिवनेस हो गया है? हो गया, फॉरगिवन मी। हो गया। आप पूरा मन से मांग लिया ना, क्षमा कर दिया, वो सब हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, 100% हो जाता है, 100% हो जाए। हो जाता है। हम पूरा मन से जब क्षमा मांग लेंगे, क्षमा कर लेंगे, वो जरूर हो जाता है मैडम। अच्छा, लेकिन इसको आपको बार बार ऐसा मन कैसे लग रहा है मैडम? जी मैम। आपका हृदय के इधर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लाइट फील कर रही हूँ। अब अभी मेरे उस मन में कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है, मतलब कोई भी हैवी या किसी के लिए कुछ भी गिल्ट या कुछ भी नहीं है मैम। नहीं हल्का, है, बहुत हल्का फील कर रहा है। हल्का फील कर रहे हैं ना? अच्छा मैडम, वो सब हो गया है आपको। अच्छा, अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैडम। और किसी को कुछ बोलना है? कोई और बीच में बोला तो था उस समय, फिर म्यूट हो गया। हरिओम हरिओम, बोलिए मैडम। प्रणाम, बोलिए सर। म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए। क्यों सब लोग अपने आप म्यूट हो रहे हैं, समझ में नहीं आता। हाँ बोलिए। सेशन वाज वेरी गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सर। जब आपने बोला कि सबको फॉरगिव करो,
That time I was doing continuously. जिस जो मन में आ रहा था सबको बोलता ठीक है, मगर जब आपने बोला फॉरगिवनेस, आई मीन सबको सबसे माफी मांगो, तब आई फेल्ट at one or two places I got some tears coming out. हो जाता है सर, Mhm. इट्स नेचुरल. So, that after that I felt very light. अभी बहुत अच्छा लगता है. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू. नाइस एक्सपीरियंस सर. And one thing, madam, Mr. Vasudev, I think he's sharing first time his experience with you. So long days. आफ्टर लॉन्ग डेज. नाइस सर. Thank you, दिस thank you, thank you for you also. Thank you. Thank you. थैंक यू. Thank you for the whole session. It was very nice. ये YouTube पे चैनल में रहेगा, तो सब लोग बार बार कीजिए, हफ्ते में एक बार कीजिए, तो सबको फील गुड होता जाएगा. और किसी को कुछ शेयर करना है? और कोई कुछ एक्सपीरियंस है? तो आज का सेशन फिर यहीं ख़त्म करते हैं. ओके मैडम, थैंक यू. अच्छा सर, आपको भी, मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. बहुत बहुत आपने हमारे लिए रात को इतना लेट में टाइम दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक Thank यू, थैंक यू. ओके सर. ठीक है, चलिए सबको हरिओम, सबको प्रणाम. हरिओम. थैंक फिर- यू. कल फिर मिलेंगे. Thank you, madam. Thank you from the core of my heart. थैंक यू. Hari Om. Thank you Hari Om. very much. Thank you, Hariom. madam. सबको हरिओम. सबको हरिओम. Thank you. थैंक यू.